I'm here with the trigonometry portion. So in our previous videos, we have learnt about the t ratios. If one t ratio is given to you, then how to find the other t ratios, right? Now I'm going to start with the how to find the specific angles regarding that t ratios, right? Uh, जैसे sin theta, sin 60, sin 30, cos 30, cos 45. ये specific angles we are going to find in this video. क्लियर। अब आपको याद करना है, वो कैसे याद करेंगे? जैसे 0 डिग्री का एंगल हम लेंगे, 30 डिग्री का एंगल लेंगे, 45 डिग्री का एंगल लेंगे, देन 60 डिग्री का एंगल लेंगे, देन 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे मैं लिख लूँ साइन थीटा, यहाँ आ गया कोस थीटा, यहाँ आ गया टेन थीटा। क्लियर। अब इसको याद करना है, हम इसको क्या करेंगे, 0/4 का रूट ले लेंगे फर्स्ट, इसको 1/4 का रूट ले लेंगे, इसको 2/4 का रूट ले लेंगे, इसको 3/4 का रूट ले लेंगे, इसको 4/4 का रूट लेंगे। ठीक है, मतलब आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी जो पाम है, हाथ है आपका, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के पाम में आप अपने जो हथेली है उसके बीच में आप 4 लिख लो। ठीक है, और बाकी अपनी जो छोटी फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर लेफ्ट साइड से वहां से लिखते आओ 0 1 2 3 4, मतलब थंब पे 4 आना चाहिए। क्लियर। जो आपकी पाम है उसके ऊपर आपके पास, जैसे मैं अगर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, ये थंब है मेरा, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर और ये छोटी वाली फिंगर। ठीक है, ये मेरा हो गया हाथ। क्लियर। तो यहाँ मैं 4 लिख दूं, अगर 0 1 2 3 4 लिखूं, देखो तो कैसे आया। पहले में 0/4 रूट, ठीक है, 1/4 रूट, दूसरे में 2/4 रूट, 3/4 रूट, 4/4 रूट। क्लियर। तब इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो हम क्या आएगा, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, देखो इनकी वैल्यूज अगर मैं इसी को ही यहाँ पे सॉल्व करूँ तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0/√4 क्या होता है 0, 1/√4 क्या होता है 1/2, 2/4 मतलब 1/√2 हो गया, यहाँ पे आ गया √3/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, सो फाइनली जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू बनी है वो है ये, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्लियर। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो 0 1/2। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है साइन थीटा, 0 से जब 90 एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यूज भी बढ़ रही है। ये याद रखना रिजल्ट इसके ऊपर कि एज थीटा अप्रोचेस टू द ग्रेटर एंगल द वैल्यू विल बी इंक्रीज। ठीक है, 0 पे 0 है, 30 पे हाफ है, 1/45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, 90 पे 1 है। क्लियर। दूसरा कोस थीटा जब मैंने लेना है तो कोस थीटा में मैं क्या लेती हूँ, तो हम क्या करेंगे, उल्टा चल पड़ेंगे, मतलब बैक से यहाँ से शुरू कर देंगे। जो साइन 90 है वो कोस 0 हो जाएगा, जो साइन 60 है वो कोस 30 हो जाएगा। ठीक है, और जो साइन 45 है वो कोस 45 रहेगा, वैल्यू इनकी सेम रहती है। ठीक है, और जो कोस 30 है वो साइन 30 है वो कोस 60 हो जाएगा, और जो साइन 0 है वो कोस 90 हो जाएगा। क्लियर। ये बस ऐसे याद, एक बार आपको साइन की वैल्यूज याद हो गई फिर आपको कोस की भी हो जाएंगी, टेंजेंट की भी हो जाएंगी। क्लियर। मैं इसको रब करने जा रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा कैसे किया हमने ये, राइट। अब टेन लेना है, टेन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बोला था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब साइन थीटा 0/1 क्या आया 0, इसका आया 1/2 अपॉन √3/2, 2 कट गया, आपके पास 1/√3 आ गया, है ना। इसकी वैल्यू 1/√2 1/√2 1 हो गई, इसकी वैल्यू √3/2 1/2, 2 कट गया, √3/2 हो गई, राइट, √3 होगी सॉरी, और 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्लियर। सी इन दिस मैनर यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, जब अब 10 हो गया, अब आपको पता है कोसेकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, यू नो 1/sin थीटा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। तो 1/sin थीटा क्या हो गया 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, और साइन 30 1/2 मतलब 2 आ गया, देन 45 √2 आ गया, राइट, देन 60 आ गया 2/√3,
देन 91। ओके, अब सीकेंट थीटा निकालो। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होगा आपका? कोस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो ये आया √2/√3, 1 का आया √2 एंड हियर 2 एंड 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, सीकेंट का आगे कोट का निकाल लो। कोट थीटा, कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/0 इन्फिनिटी। यहाँ पे 1/1/√3 हो गया, और ये 1 का 1 ही हो गया, और ये 1/√3 हो गया, और ये आपका 1/∞ हो गया आपके पास 0। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ द टी रेशियोज। अब करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, आपने इनकी वैल्यूज याद करनी है और वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। एग्जाम्पल, आपकी एक्सरसाइज 8.2 में, क्लियर? मैं कलर चेंज कर लूँ, यस। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। ये है, डालो इसकी वैल्यू। अब हमें पता है साइन 60 कितना था, शुरू शुरू में आपको देखना पड़ेगा, बट अगर याद कर लोगे साइन की वैल्यूज सब याद हो जाएगा। पहले ही सबसे पहले आप पूरा ये टेबल बनाएंगे, तो उसमें वैल्यूज डालते जाएंगे। साइन 60 इज √3/2 सी, √3/2 डाल दी। cos 30 इज इक्वल टू cos 30 इज ऑल्सो √3/2 साइन 60, है ना, √3/2। ठीक, प्लस साइन 30 वी नो दैट 1/2, cos 60 इज अगेन 1/2। ठीक है, तो अब 60 30 होगा, 30 60 होगा, दोनों के केस में याद रखना। अब √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया। सॉल्व करिए इसको, क्या आया? 4 एलसीएम आ गया, ऊपर भी 4 हो गया, तो 1 आंसर आ गया। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? वैल्यूज डाल दो। 2 tan की वैल्यू हमें पता 1 होती है, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 आपका साइन 60 के बराबर होता है, दैट इज √3/2 होल स्क्वायर। अच्छा एक बात देखना, cos स्क्वायर 60 लिखा या 30 लिखा है, तो आपने क्या करना है? cos 30 की वैल्यू निकाल के उसका होल स्क्वायर करना है, राइट? अब साइन 60 अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, इसको आप कैलकुलेशन में ना बेटा आप लोग मिस्टेक करते हो। कैलकुलेशन में आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे, क्या जरूरत है? दिख रहा है हमें √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन कैंसर, तो वी लेफ्ट विद आंसर 2 1 2 1। क्लियर? सो नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? चेक करो, वैल्यूज डालिए। cos 45 वी नो दैट cos 45 इज 1/√2, secant 30 cos 30 का उल्टा cos 30, sin 60 √3/2, √3/2 मतलब 2/√3, राइट? 2/√3 कोसेकेंट 30 sin 30 का उल्टा sin 30 1/√2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1/√2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से क्या आएगा? 2 + 2√3/2। क्लियर? यस। तो हम आगे क्या करें? √3 आएगा, सॉरी नीचे √3, तो अब आगे क्या करें? आगे सॉल्व कर लो, तो आएगा 1/√2। नीचे ये नीचे देखो टोटल का इसके नीचे डिवाइड हो रहा, तो ऊपर चला जाएगा √3,
2 + 2√3। अब आगे हम फिर से हमारे पास आ गई वैल्यू √3/2√2 + 2√6। अब भाई इसको सॉल्व करने पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो कर दीजिए रैशनलाइजेशन। 2√2 - 2√6। 2 अगर 2 कॉमन भी बाहर रख लेते, नो नीड, इससे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं। ठीक, अब करिए सॉल्व इसको। क्या आया, √3 से मल्टीप्लाई होगा 2√6। आपको पता है रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं अगर पावर सेम होती है, तो √3 × √2 √6 माइनस 2 × √18, 3 6 18। ओके, डिवाइडेड बाई a + b, a - b, तो आएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2√6, 2 कॉमन ले लूँ मैं, √6 माइनस, तो यहाँ 2 रहेगा √18, √18 को मैं 9 × 2 लिख दूँ, यस लिख दो। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4 2 8 माइनस 4 6 बोलिए 24, यस ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, 2√6, 9 जो है स्क्वायर रूट बाहर चला गया, 3√2 अपॉन -16, ये 2 ने काट दिया है को, ठीक है। तो आपके पास आया -1/8 √6 माइनस 3√2, ठीक है भाई। तो अब यहाँ माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। आई लेफ्ट विद ये -6 से मल्टीप्लाई हुआ, -√6 + 3√2 हो गया, क्योंकि ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हुआ जाके माइनस माइनस प्लस हो गया, जब माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ जाके माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपॉन 8। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके तो 3√2 - 6 अपॉन 8 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे पता है आप लोग वैल्यूज याद कर लोगे, वैल्यूज पुट भी कर लोगे बेटा। सबसे डिफिकल्ट टास्क इसके में, इन क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशंस हैं। इफ यू आर नॉट वर्कआउट ऑन द कैलकुलेशंस देन आंसर सही नहीं आएगा। गॉट इट? यस, इट वाज योर पार्ट 3। नाउ लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 4। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करूंगी, नेक्स्ट पार्ट विल बी द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपके पास है साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, क्लियर, डिवाइडेड बाय सेकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, क्लियर। वैल्यूज डालो, साइन 30 1/2, tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60, साइन 60 √3/2, कोसिकेंट 60 उसका उल्टा 2/√3, यस 2/√3 डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 क्या आपके पास आ गया, सीकेंट 30 में cos 30 का उल्टा cos 30 होगा साइन 60 के बराबर, तो 2/√3 हो गया, प्लस cos 60 साइन 30 हो गया 1/2, cot 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करूँ मैं, 1 + 2 एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस एलसीएम ले लो, 1 + 2 अपॉन 2 माइनस 2/√3, ठीक है। इसका एलसीएम इन दोनों के साथ ले लो, 2/√3 बस, राइट। तो ये आपके पास आ गया 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 प्लस 3/2, क्लियर। सॉल्व कर लीजिए फिर से एलसीएम, 2√3 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, है ना। ये 2√3 हो गया कैंसिल, गॉट इट। सो वी लेफ्ट विथ 3√3 माइनस 4, नीचे भी आ गया 3√3 प्लस 4, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, रैशनलाइजेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3√3 माइनस
4 3√3 माइनस 4 नीचे आ गया 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बन गया इसका, तो क्या बना 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। नीचे आ गया 9 9 3 is 27, सॉरी गलत लिखा गया, here it is 27 minus 16, क्लियर? यस, ऊपर आ गया 3 3 9 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो यह 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, next we will do in the next video. Thank you very much.